हमारे समाज में आज की डेट में धर्म को लेकर के, आस्था को लेकर के बहुत सारा अंधविश्वास चल रहा है। बहुत सारा, इनफैक्ट ये इतना बड़ा इशू बन चुका है दोस्तों कि इस पर बड़े बड़े वोट, बड़े बड़े चुनाव लड़े जा रहे हैं धर्म को मुद्दा बना करके। ये अब छोटी बात नहीं रह गई है, ये एक बहुत बड़ी बात रह गई है। जबकि धर्म लोगों का व्यक्तिगत होना चाहिए। इस पे कोई एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा तरजीह दे करके, बहुत ऊपर पहुंचा करके, उसके द्वारा समाज पर एक मैसेज छोड़ करके फिर समाज को शायद या तो बोलिए तो गुमराह किया जाता है, या इस तरीके से वोट बैंक को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन ये हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत होना चाहिए। और इसमें समाज के जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, उनकी क्या सोच है, उसी सोच को मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम सब लोग समाज के बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं, और समाज में आज के डेट में हम लोग धर्म को लेकर के, आस्था को लेकर के, विश्वास को लेकर के और अपने अस्तित्व को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप दिलीप जी ये बताएं कि आप अपने आस्था के बारे में, अपने धर्म के बारे में आप क्या सोच रखते हैं, वो जरा बताएं आप हमारे व्यूअर को। अपना धर्म है जी, दूसरों का भी धर्म का जो है मान आदर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम जो करते हैं वो लोग जो ज्यादातर जो है हिंदू मुस्लिम में आते हैं। हिंदू मुस्लिम में आते हैं, हिंदू मुस्लिम का क्या सोच है, जब हमारा खून उनका खून जब एक है जी, तो अलग कैसे हो सकते हैं? सही बात है, दोनों तो इंसान ही है। दोनों तो इंसान है। वो रहीम को पूछते हैं या अल्लाह को पूछते हैं, हम लोग राम को पूछते हैं, कृष्ण को पूछते हैं, है तो एक ही। हाँ। भगवान कई रूप है। हाँ। लेकिन है तो भगवान एक ही। अच्छा दिलीप जी, आप ये बताइए मुझे, आप क्या पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं क्या? सुने तो हैं लेकिन हम उतना देखे नहीं। आपको क्या लगता है, आप जब पैदा होने से पहले भी, इस शरीर में आने से पहले भी क्या आपका वजूद रहा होगा? देखिए, इस चीज के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं वजूद रहा होगा या नहीं होगा, वो तो हमें पता नहीं। मतलब लोग कहते हैं भगवान, जब हम लोग शरीर को पता हो शायद। जब हम लोग शरीर को छोड़ते हैं तो मतलब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। हाँ, तो जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो आप जैसे बोले कि जिसका हम एक उदाहरण के लिए मैं अगर, हाँ, अब जो बोल रहे हैं कि शरीर जब खत्म, जिंदे में आपको मैं प्रमाण में पूछ रहा हूँ आपको, दोनों आंख बंद कीजिए, आप जो लाइव का है कोई भी जो फोटो खींच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जिंदे में आंख मूंदिए तो वो भी आपको कैमरा या कुछ भी दिखाई देता है? नहीं। जब जिंदा में कुछ नहीं दिखाई देता है तो जो इंसान मर गया तो उसको क्या पता चलेगा कि हमारा शरीर को जलाया, कि मारा, कि दूध में डुबाया, कि फूलों से नहलाया, कि फूलों को माला पहनाया? तो जैसे आप बोले कि जिसका सही से क्रियाकर्म नहीं होता वही भूत बन जाता है। तो वो जो पहले जो बोले है वो समाज, वही समाज तो कहे समाज में इस चीज का जो है प्रचलित है कि बोला जाता है कि जिसका कर्म क्रिया नहीं होता, पंडित बोलता है कि वही भूत प्रेत हो जाता है। लेकिन आप क्या मानते हैं? हम तो उसको भी नहीं मानते। हम इसी चीज को मानते हैं, जब जिंदे में आप दोनों आंख बंद किए इस तरह, ना आप मुझे नजर आ रहे हैं, ना टीवी नजर आ रहा है, ना ये चेयर नजर आ रहा है, जिंदे आंख, सिर्फ आंख बंद करना, तो मरने के बाद और कुछ तो दिखेगा नहीं। सही बात है। लेकिन इस पर भी मरने के बाद भी आपसे इतना कुछ दान करवाया जाता कि आप यदि गौदान नहीं करेंगे तो आपके पूर्वज को ये नहीं होगा, प्रताड़ित किया जाएगा, यम के दूत उसको बहुत पीटेंगे। आप यदि वस्त्र दान नहीं करेंगे, आप यदि सैया दान नहीं करेंगे तो वो भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक मरे हुए व्यक्ति के बात को बोल करके भी कितना ज्यादा बिजनेस किया जा रहा है समाज में। वो एक हिसाब से बिजनेस है, एक हिसाब से इस चीज को अगर माना जाए तो एक हिसाब से बिजनेस है। एक हिसाब से जो है पूर्वज करते आ रहा, चल भाई इतना कर ले, जो कर्जा हुआ तो कर्जा कर ले, और जमीन 2 बीघा बेच ले, भोज भात कर ले, मतलब रसगुल्ला कर्जा ले करके और जमीन बेच करके भी, जिसके भी लेकिन करो। जब लोग कष्ट में है, उनको सहायता चाहिए, उनको मदद चाहिए। अब नई सी बात सोचिए, जिसका अगर पिताजी मर गया वो कितने कष्ट में हो,
सही बात है। एक तो कमाने वाला चले गया, चाहे अगर बूढ़े है चाहे जवान किसी का बाप है, लेकिन है तो घर का मुखिया, है तो घर का मुखिया। अपने ही मैं कर रहा हूँ बात, मेरे पिताजी अमीन थे, प्राइवेट अमीन थे जी। जब भी हम हरियाणा पंजाब से जाते थे, जितना पैसा कभी कभी नहीं भी देते थे, लेकिन फिर भी पिताजी से लेते थे। क्यों लेते थे? पिताजी के पास था, पिताजी वो समझते थे कि मेरा बड़ा बेटा है, चल भाई मांग रहा दे देते, जा जायज कर। सही बात है। आज के डेट में अगर वो डेट कर गए, मर गए, जितना हमने 70-75 हजार रुपया या 65,000 40,000 या जितना भी भोज भात में हम खर्चा किए, अगर वो हमारे पास अगर होता, वो चीज अगर मेरे पास होता, तो मैं अभी कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर सकते थे। उतना पैसा से क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने लूटा तो कौन लूटा? समाज ने लूटा। समाज ने हमको गरीब बनाया। यही तो मैसेज मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ लोगों कि भोज भात करो, कर्म क्रिया करो। जिंदा में तो हम दूध भात खिलाए ही नहीं है, मरने में हम दूध भात खिलाएंगे तो वो खाएगा? नहीं खाएगा। लेकिन पिंडदान करवाया जा रहा है। अब पिंडदान करवाया जा रहा है। पिंड कर दान करो। और खा रहा है समाज के लोग, खा रहे हैं समाज, रसगुल्ले खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं। सही बात है। अरे एक मीठा दामाद भी दिया, 3 मीठा घरवैया किया। सही बात है। लेकिन कर किया नहीं है, करवाया गया है। यही तो। अरे तेरे बाप फलना फलना जो खाया था, तुम करो, नहीं करोगे तुम्हारा पिताजी का नाम बेइज्जती होगा, ये होगा, इतना बड़ा नाम है, इतना धन दौलत कमा के गया है, तुम लोगों के लिए छोड़ के गया है। और छोड़ के गया तो किसके लिए गया है? समाज के लिए गया कि मेरे लिए छोड़ के गया? आपके लिए। जब मेरे लिए छोड़ के गया तो मुझे क्यों लूटा जा रहा है? समाज क्यों लूट रहा है कि भोज भात करो? सही बात है। क्यों लूटा जा रहा है? सही बात है। चाहे डर दिखा के, चाहे शास्त्र के डर दिखा के, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे ऐसे पूर्वजों का बहाना बना के। ऐसे वक्त में जब आप सबसे ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, जब आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, खास करके जब आपके घर के मुखिया चले जाते हैं, कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है, वैसे वक्त पर आपका 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख आप जिस हिसाब से होते हैं, अभी जैसा कि इन्होंने कहा कि कर्ज लेकर के, जमीन बेच करके भी क्रियाकर्म करना पड़ता है, क्या ये उचित है? क्या ये कुरीति नहीं है? क्या ये अंधविश्वास नहीं है? सोचना होगा, हम लोगों को इसके बारे में सोचना होगा। चलिए, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।